नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज आपको अंग्रेजी बोलना है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि आज आपको अंग्रेजी बोलना है। अब कैसे बोलना है, अब देखिए, हम कुछ उदाहरण हम लिखे हुए हैं, ठीक है। आपके मन में यह भ्रम होता है दोस्त कि हम तो अंग्रेजी बोल ही नहीं पाएंगे। आपके सामने कोई फड़ाफड़ फड़ाफड़ बोलते जाता है और आपको ऐसा लगता है क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है, और आप उससे डर जाते हो, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, अंग्रेजी सीखना बहुत ही आसान है। बस आप ये माइंड से निकाल दीजिए कि अंग्रेजी हम नहीं पढ़ पाएंगे, बस यही सोच आपकी गलत होती है, ठीक है। देखिए, अंग्रेजी को कैसे सीखेंगे, छोटे वर्ड से बड़े वर्ड को। आपने हिंदी कैसे सीखा था, छोटे वर्ड से बड़े वर्ड कैसे बनाए थे, यानी कि छोटे हिंदी को पहले छोटे वाक्य में लिखे, उसके बाद बड़े वाक्य को लिखे। तो उसी तरह अंग्रेजी में पहले छोटे वर्ड को जानिए, उसके बाद बड़े वाक्य को बनाइए, ठीक है। आप छोटे छोटे सेंटेंस को ही, देखिए, आपसे यदि कोई बात करता है ना अंग्रेजी में, तो वो छोटा छोटा यूज करता है, यानी कि छोटा छोटा वर्ड को यूज करता है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ये तो एक लाइन से बोल रहा है, बहुत बड़ा बोल दिया, अब आपको समझ में ही नहीं आता। लेकिन आप वही चीज आप ध्यान से सुनिएगा ना, तो आपको ये पता चलेगा कि ये तो छोटा छोटा वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है। तो आज आपको अंग्रेजी बोलना है। और दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें पढ़ाने में बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए, हम ये बोर्ड पे जो उदाहरण लिखे हैं बहुत ही आसान है। ये उदाहरण पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि आज मतलब मैं किस दुनिया में आ गया। मतलब ये है कि इतना दिन से जो आप पढ़ रहे थे, किस तरह से पढ़ रहे थे, कैसे पढ़ रहे थे, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन जो आज मैं बताने जा रहा हूं, उससे आपको काफी फायदा होने वाला है। आप शायद ही कभी YouTube चैनल पर ऐसा ट्रिक देखे होंगे। देखिए दोस्त, क्या होता है अंग्रेजी बोलने के लिए क्या करना है हमको। देखिए, यहाँ पे क्या है, गोट ए पेन। देखिए, गोट ए पेन, आपके पास कलम है क्या, इसका मतलब होता है, आप भी बोलिए। देखिए, गोट ए पेन, छोटा छोटा वाक्य बोलिए, छोटा छोटा वर्ड बोलिए। गोट ए पेन, आपके पास कलम है क्या, ठीक है। यहां देखिए, गोट ए पेन, आपके पास कलम है क्या। गोट ए बुक, आपके पास किताब है क्या। गोट ए कार, आपके पास क्या कार है, यानी गाड़ी है आपके पास। देखिए, गोट का मतलब ही होता है आपके पास, यानी कि आप, यू जो होता है छिपा हुआ है, और ये ऑटोमेटिक इस शब्द में छिपा हुआ रहता है, और ये ऑटोमेटिक इसमें आ जाता है, ठीक है। गोट ए पेंसिल, आपके पास कलम है। गोट ए बुक, आपके पास किताब है। आप भी बोलिए। देखिए, गोट ए नाइफ, आपके पास चाकू है क्या, ऐसे बोलेंगे, आपके पास चाकू है क्या। गोट ए चेयर, कुर्सी है क्या। गोट ए मोबाइल फोन, आपके पास मोबाइल फोन है क्या, बात करना है। तो ये सब सेंटेंस छोटा छोटा है। देखिए, गोट ए पेन, गोट ए बुक, गोट ए कार, यानी कि इसके आधार पे हम बहुत सारे सेंटेंस को बोल सकते हैं, ठीक है। हम तो 1 2 3 4 5 6, बस 6 ही लिखे हैं। और एक हम यहाँ पे हिंदी इसलिए लिखे हैं कि आपको इसके आधार पे समझ में आ जाए। आप इसके आधार पे 100 200 500 अपने से बैठा सकते हैं। अगर हम ही सब बैठा देंगे तो फिर आप अपना माइंड नहीं लगा सकते, मतलब आप हमारा ही याद कर लेंगे, ऐसे नहीं। हम एक बताए तो आप 5 बनाइए, मेरा कहने का मतलब ये है। हम गोट ए पेन लिखे हैं, आपके पास कलम है, यहाँ पे प्रश्नवाचक लगा दिए। इसका प्रश्नवाचक का मतलब है मैंने आपसे पूछा आपके पास कलम है क्या, ऐसे। गोट ए बुक, आपके पास बुक है क्या। गोट ए कार, आपके पास गाड़ी है क्या, कार है क्या। अब देखिए, गोट ए नाइफ, मतलब चाकू है क्या। अब देखिए, हमको किसी चीज को काटने की जरूरत पड़ गई, हमको चाकू चाहिए, तो किसी से अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे, गोट ए नाइफ, चाकू है क्या। अब देखिए, गोट ए चेयर, गोट ए चेयर का मतलब क्या होता है, चेयर मतलब कुर्सी, गोट मतलब पास में होना, गोट ए चेयर, आपके पास कुर्सी है क्या। अब देखिए, गोट ए मोबाइल फोन, फोन है क्या, मतलब अब आपको जरूरत पड़ गया फोन का, या कहीं बात करना है, तो उसको कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में, गोट ए मोबाइल फोन, आपके पास मोबाइल फोन है क्या। आप इस छोटे छोटे वर्ड को याद कीजिए, बड़ा वर्ड अपने याद होते जाएगा, इसमें जोड़ने के लिए आप सीख जाइएगा। अब ऐसा थोड़े है गोट ए पेन लिख दिए, क्या पेन के जगह पे और कुछ नहीं हो सकता है, बहुत सारा चीज हो सकता है। आप देखिए, पेन के जगह पे पेंसिल हो सकता है, नोटबुक हो सकता है, यानी कि इधर इस साइड में हम कुछ भी लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा आपके पास में,
समझ रहे हैं बात को? गोट ए पेन, गोट ए बुक, गोट ए कार, गोट ए नाइफ, गोट ए चेयर, गोट ए मोबाइल फोन। यानी नीचे आप बहुत सारे सेंटेंस को बैठाइए और यदि एक दिन में एक ट्रिप्स आप जानते हैं तो याद रखिए 10 दिन में आप कितना ट्रिप्स जानेंगे। और जब 10 दिन में आप कम से कम 15-20 करके अगर ऐसे बना लेते हैं तो घर में और जो दोस्तों के साथ हम बात करते हैं वो अंग्रेजी आपकी आधे से आधी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्त, आपके मन में ये भ्रम रहता है कि हम अंग्रेजी बोल ही नहीं पाएंगे। देखिए छोटे छोटे वर्ड को हम बड़े कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इस छोटे वर्ड से यानी छोटे छोटे वर्ड को समझिए। इसका मतलब क्या? गोट ए पेन मतलब आपके पास कलम है क्या? इसके आधार पे आप बनाइए और कोशिश कीजिए कि आप एक दिन में कम से कम 20 वर्ड मीनिंग को चुने आप। ठीक है, यानी कि अगर आप जब तक वर्ड मीनिंग नहीं जानेंगे तो अंग्रेजी नहीं हो सकता है। वर्ड मीनिंग को चुनिए आप। ठीक है, 100 वर्ड मीनिंग यानी कि हर रोज आप 10 वर्ड मीनिंग टारगेट बनाइए, 10 वर्ड मीनिंग याद कीजिए, उसके बाद इसको यूज कीजिए। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से वाक्य को आप 100 200 जितना बना सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यही होता है। गोट ए पेन का मतलब आपके पास कलम है। अब आप बताइए कि गोट ए बुक का मतलब यहां हम क्या लिख सकते हैं? आपके पास किताब है क्या? ठीक है, गोट ए कार, अब इसका हिंदी हम क्या लिख सकते हैं? देखिए तो यहाँ पे हिंदी क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखे आपके पास कलम है क्या, मतलब आपके पास किताब है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास चाकू है, यानी कि इसका हिंदी यही होगा। तो इसी के आधार पे दोस्त बहुत सारे वर्ड को आप बनाइए और ये माइंड से निकाल दीजिए कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है। अगर इस तरह से मेहनत आप 10 से 15 दिन कर देंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आधे से अधिक आपको मतलब मन में ऐसा फीलिंग आने लगेगा कि हम अंग्रेजी बहुत ही जानते हैं। ठीक है दोस्त, आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलेंगे अगले क्लास में फिर। ठीक है, ओके।